सिंह राशि वाले समझ लें कि गलती अपनी हो या किसी और की, बात बिगड़ रही। सिर्फ पैसे को आधार बनाकर नहीं चला जा सकता, गलतियों पर नजर तो रखनी ही पड़ेगी। कामकाज से जुड़े दबाव भी बढ़ सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? काम और कारोबार को लेकर हालात ठीक हैं, पर आप लोगों को नाराज करते चले जा रहे हैं। इसी वजह से पैसे की स्थिति पर भी असर आ सकता है, पर बड़ा असर यह है कि आप अपनी ही धुन में कोई गलती करते चले जाएं और लोगों को अपने से दूर करते चले जाएं। इसी बात से बचने की जरूरत है। क्या न करें इस समय? सेहत की ओर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये समय ही ऐसा है जो आपकी मानसिक परेशानियों को बढ़ाए और आपकी सेहत पर बुरा असर डाले। इसलिए अपने मन को भटकाते चले जाना इस समय ठीक नहीं। काम और कारोबार से जुड़ा कोई ऐसा फैसला न करें जिसमें आगे चल के आपको पछताना पड़े। अगर किसी चीज में मन पहले से गवाही नहीं दे रहा तो उससे अभी दूर हट जाएं। अपनी कोशिशें विफल होती जाएं तो भी नुकसान ही होता है। सेहत को देखें तो काम की व्यस्तता और दबाव के चलते आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है। अगर मन में संतोष नहीं होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और इस कारण भी परेशानियों का बुरा असर सेहत पर पड़ सकता है। कन्या राशि वाले चाह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई की दिशा में अपनी मेहनत बढ़ा दी जाए, पर दिल कुछ और ही कह रहा है और दिमाग कुछ और ही कह रहा है। इच्छाएं बहुत हैं, उन्हें सच्चाई में परिवर्तित करना मुश्किल होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय? अपने दम पर बहुत कुछ करना होगा। लोगों के भरोसे चलने से नुकसान हो सकता है। घर परिवार में लोग आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, पर मेहनत तो फिर आप ही को करनी पड़ेगी। क्या न करें इस समय? हो सकता है आप अपने विचारों में सही हों, पर सब कुछ ठीक नहीं है। लोगों की नाराजगियां आपको हैरान और परेशान कर सकती हैं, जिसमें कुछ हद तक आपकी गलती है। लोगों से अच्छी मिलती हुई सलाह को नकारते ना चले जाएं। ये ना सोचें कि कोई आप पे दबाव बना रहा है, पर यह सोचें कि कोई आपकी मदद करना चाह रहा है, ताकि आपकी ओर से कोई गलती ना होती चले। पैसे की स्थिति ठीक है और आप अपनों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, पर योजना में कमी है और इसी वजह से बात बिखरती चली जा रही है। इसका सीधा असर आपके कामकाज और कामकाज से जुड़ी पैसे की जरूरतों पर भी पड़ सकता है। पढ़ाई का क्षेत्र ऐसा है जिसे अपने काबू में करना होगा। हालात मददगार हैं, पर आप पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपका मन है पढ़ाई में, पर अपने दिल से पूछिए, कहीं ना कहीं कमी है और वो कमी आपकी अपनी बनाई हुई। तो आप लोगों को कितना भी क्यों ना समझा लें, लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए कहा भी जाता है कि दिन में एक वक्त जरूर तय करना चाहिए जब आप अपने अंदर झांक कर खुद से बात करें, वरना एक बहुत बेहतरीन इंसान है जिससे आपकी मुलाकात होनी बाकी रह गई और वो आप हैं। तो खुद से बात जरूर कीजिए दिन में एक बार। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं हम अगले सवाल की, जो अखिलेश दधीच जी ने पूछा है। 15/5/1960 9:30 इनका जन्म हुआ है उज्जैन में। इनका एक होटल था जो कि 6 महीने से बंद है। बहुत ज्यादा कर्ज इनके ऊपर चढ़ चुका है। कमाई का कोई जरिया ढंग से खुल नहीं पा रहा है। बहुत ज्यादा परेशान है पैसे को लेकर और किसी तरह से जीवन चल रहा है जैसे तैसे, कर्ज से लेकर और तमाम तरह की मुश्किलें जिनमें उलझे हुए हैं। कब तक और कैसे ये बाहर निकल सकते हैं? अखिलेश जी, आपकी कुंडली है मिथुन लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतरदशा चल रही है बुध की मार्च 2024 तक। आपने कहा कि 6 महीने से होटल बंद पड़ा है, तमाम दिक्कतें हैं जिंदगी की और किसी तरह से जिंदगी चल रही है, उधार भी हो गया है। पर देखिए, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी और नवंबर-दिसंबर 2022 में कामकाज से जुड़े विकल्प खुल सकते हैं। और उसमें एक अहम बात यह भी है कि होटल भी फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ कुंडली कह रही है कि अगर आप होटल शुरू करना चाहेंगे तो उसमें और ज्यादा पैसा लगेगा। सच्चाई है कि पहले से ही कर्ज चढ़ा हुआ है, तो और ज्यादा पैसा कहां से आएगा? तो ये विरोधाभास है। फिर भी अगर कुंडली के इशारे से चलें तो नवंबर-दिसंबर 2022 का समय अहम बनता है। तो अब जो भी प्रयास आने वाले 3-4 महीने में आप करें, इस बात को सामने रख के करें कि नवंबर-दिसंबर 2022 में काम से कारोबार की शुरुआत फिर से हो सकती है। तो उस रूप से अब आपको प्लान करना है, योजना बनाना है। तो जब गुत्थी चारों तरफ से उलझी हुई हो तो एक तरफ से प्रयास शुरू करना चाहिए और आपकी कुंडली से इशारा ये है कि नवंबर-दिसंबर 2022 से
हो सकता है आपका होटल फिर से खुले, लेकिन जब खुलेगा तब आपको और पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय को ध्यान में रखते हुए, जैसा ज्योतिष गुरु ने कहा, अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। कैसे आप उस समय को हैंडल करेंगे, क्या करेंगे, इसकी तैयारी शुरू करने का समय है। हमारे लिए आगे बढ़ने का समय है ज्योतिष गुरु। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर तुला और वृश्चिक की। तो तुला और वृश्चिक राशि, आपके लिए आने वाले पल कैसे हैं, आपसे क्या चाहते हैं, आपको कैसे तैयार रहना है। और आप सबको हम एक बार फिर से याद दिला दें कि राशिफल@timesgroup.com इस आईडी पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। बहरहाल, तुला और वृश्चिक राशि, आपकी बात ज्योतिष गुरु से समझते हैं कि कैसा है आपके लिए आज का दिन, खास क्या है आपके लिए। तुला राशि वाले समझ लें कि जिंदगी का सुख और सुकून बना रहे, ये बहुत बड़ी बात होगी और आप इसी प्रयास को लेकर प्रेरित भी हैं। पर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। आपका गुस्सा और आपके तेवर इस समय आपकी परेशानी का सबब बन सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने मन में असंतोष रहा है जिसकी वजह से लोगों को आपने नाराज किया है। गुस्सा करने से भी बात बिगड़ सकती है, इसलिए भी अपने हालात को संभालना होगा। रिश्तों के प्रति भरोसा तो बनाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ ये ना सोचें कि लोग आपकी हर समस्या को संभाल लेंगे। हर इंसान को अपनी जंग तो खुद ही लड़नी पड़ती है और कोशिशें भी खुद ही करनी पड़ती हैं। अच्छी बात यह है कि काम के प्रति आप समर्पित हैं, जिसके चलते आपने बहुत कुछ संभालने की कोशिश भी की है। पर लोगों को अपने खिलाफ करके मतभेद बढ़ाते चले जाना इस समय ठीक नहीं। आमदनी के योग आपके अच्छे हैं, पर रोजमर्रा के खर्चे बढ़े हुए हैं। बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते आपकी बचत भी खतरे में पड़ती चली जा रही। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की बातों में आके भी आप अपना कोई नुकसान करते चले जाएं। अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा देनी होगी और वो दिशा इस रूप से देनी होगी कि पढ़ाई से आप अपना करियर बना सकें। कई बच्चे दिशाहीन रूप से पढ़ते हैं, इसलिए मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। आपको केंद्रित बने रहना होगा। वृश्चिक राशि वालों के भाई बहनों से ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और उसमें भी आपकी सूझबूझ ने ही काम किया है। अब इसी प्रयास को बनाए रखने की जरूरत है, जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर। क्या करना चाहिए इस समय? रिश्तों को संभाले रखना इस समय की प्राथमिकता है। खासकर कामकाज के क्षेत्र में तालमेल बनाए रखना होगा और दूसरों की परेशानियों को और मजबूरियों को भी समझने की कोशिश करनी होगी। क्या ना करें इस समय में? रोजमर्रा की परेशानियों को उजागर न करते चले जाएं। अगर कामकाज में दिक्कतें हैं तो वो एक सच्चाई है जिसे कबूल कर लें, पर अपनी मेहनत से उसे दूर करने की कोशिश कर लें ताकि आगे चल के पछताना ना पड़े। काम और कारोबार में अपने मन में उलझन ना पैदा करते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने काम को खतरे में डाल देंगे। इसलिए अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की नकारात्मकता को आपको हटाना ही पड़ेगा। रिश्ते नाते संभले हुए हैं और कोई प्यार का रिश्ता भी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, पर अपने जीवन साथी से या अपने पार्टनर से आपका मनमुटाव हो सकता है। भरोसे की कमी भी है और विचार भी नहीं मिल रहे। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपने अपने विचारों को बहुत सख्त बना रखा है, जिसे लचीला बनाने की जरूरत है। कभी कभी जो सख्त रवैया होता है वो भी हमें मुश्किलों में डाल देता है। तो अपनी बात को लेकर दृढ़ होना तो ठीक है, लेकिन इतना भी दृढ़ नहीं कि हम सामने वाले की बात सुनने से ही इनकार कर दें। थोड़ी लोच रखनी चाहिए अपने अंदर, परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने के लिए।